क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे जाना है, हमें कुछ नहीं पता। एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाना भी उस एरिया में डिफ़िकल्ट था। धीरे-धीरे गाड़ियाँ निकल रही थी एंड मैं जिस गाड़ी पे था वो सबसे पीछे थी। तो उसकी वजह से वो जो वायर था वो डिटैच हो चुका था। बट जो रास्ता था वो इतना ईज़ी नहीं था। 6 टू 11 इन द नाइट ये हाथी जो है लाइक उस साइड से इस तरफ आते हुए इस इलाके में बाघ भी घूम रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। एंड यह जो वीडियो है वो हमारे कॉलेज ट्रिप के ऊपर होने वाली है। सो लेट मी टेल यू द डेस्टिनेशन फर्स्ट। डेस्टिनेशन था हमारा बंदा कमाम वाटरफॉल, जो कि हमारे कॉलेज से 2 से 3 घंटे की दूरी पे है। एंड ऑब्वियसली अब कॉलेज ट्रिप है तो मेमोरेबल तो होगा। सो दिस स्टोरी इज गोइंग टू बी अ फन। लेट यू हियर इट आउट। सो ये जो ट्रिप था, वी प्लान्ड इट अराउंड 30 मिनट्स फ्रॉम इट्स एग्जीक्यूशन। हम पहुंच जाते हैं जगदा बाइक रेंट लेने। हम 3 बाइक प्लस 1 स्कूटी लेते हैं एंड टोटल हमारे जो फ्रेंड्स थे वो 11 मतलब 11 जन थे। एंड इट वाज ओके ना, लाइक एक 3 बाइक पे 3 जन एंड एक स्कूटी पे 2 जन, क्योंकि स्कूटी उतनी माइलेज देती भी नहीं है। सो हमारी कहानी शुरू होती है जगदा से ही, क्योंकि हम जगदा पे रुकते हैं एंड सुबह का टाइम था। सो अभी जो हमारे फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे आ रहे थे, है ना। तो जगदा पे हम लोग रुके हुए होते हैं एंड वहां पे एक बैलून सेलर होता है जो कि गुब्बारे बेच रहा था। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो हमें अप्रोच करता है टू सेंड 500 टू हिज होम ऑनलाइन एंड इन रिटर्न वो हमें 500 कैश देता। बट हमने वो डील नहीं करी, है ना। सो देखो, होता ये है कि जो बाइक रेंटर्स वगैरह होते हैं ना, वो केवल आपको बाइक रेंट पे ही देंगे। पेट्रोल वगैरह आपको खुद भराना पड़ेगा। तो हम लोग पेट्रोल भरा लेते हैं। तो अभी तक कुछ लोग नहीं आए थे, तो रुकने से अच्छा हमें लगा हमें कुछ खा पी लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह का टाइम था एंड हमने ब्रेकफास्ट एंड मेस वगैरह भी हमने नहीं किया था। वहाँ पे कुछ नारियल का पानी एंड गन्ने वगैरह का जूस था, तो हमने वो खाया पिया एंड उतने में हमारे लोग आ जाते हैं एंड हम वहाँ से निकल जाते हैं फॉर आवर डेस्टिनेशन वाटरफॉल। लेट मी ब्रेक दिस जर्नी इनटू 3 पार्ट्स। सो पहला जो जर्नी था, लेट से जगदा टू हाईवे एंड देन हाईवे टू तामड़ा। तामड़ा इज द मेन प्लॉट, कह सकते हैं मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी, जिसके अराउंड आगे स्टोरी बढ़ेगी। एंड तामड़ा से वाटरफॉल। सो तामड़ा से वाटरफॉल इज कुछ नहीं था वहां पे। बहुत कम अर्बनाइजेशन, बहुत कम लोग थे वहां पे एंड रास्ते पूरे सुनसान। तो हमारी जो जर्नी थी लाइक तामड़ा तक तो ठीक थी जाते वक्त, ओके। जो तामड़ा से वाटरफॉल का जो जर्नी है दैट वाज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि दैट वाज अपहिल। गाड़ी ऊपर चढ़ने में मौत खा रही थी, मतलब गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी, तो हमें उतर करके चलना पड़ रहा था और कहीं कहीं तो हमें धक्के भी देने पड़ रहे थे। एंड कुछ लोगों की गाड़ी तो ऐसे ऊपर भी उठ जा रहे थे, लाइक एक पहिए पे ऊपर, क्योंकि पीछे ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा था, है ना। अब देखो, अब ऐसे तो कुछ कुछ करके हमने जर्नी तामड़ा से वाटरफॉल तक की कंप्लीट कर ली थी। बट डेस्टिनेशन तक पहुंचना इतना इजी नहीं था, क्योंकि वी वॉज ऑल न्यू फॉर दैट प्लेस एंड क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे जाना है, हमें कुछ नहीं पता था। ऑल्सो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज थे। लाइक जियो का नेटवर्क ही नहीं है, एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क था तो केवल बीएसएनएल का, एंड बीएसएनएल का हमारे पास सिम नहीं था। तो एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाना भी उस एरिया में डिफिकल्ट था एंड ऑब्वियसली गूगल मैप को अप्रोच करना, उसको देखना भी डिफिकल्ट था। बट हमने प्लान किया था, लाइक हम गूगल मैप का एक वीडियो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप का रखा था, तो वी जस्ट यूज दैट। अब लेकिन है होता है ना कि लाइक आप इतने अंदर चले जाते हो गूगल मैप भी काम नहीं करता है। तो वाटरफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं था, बट वहां से कुछ ऐसे झरने टाइप का होता है ना, लाइक वाटरफॉल आ रहा है तो झरने टाइप का ऐसे कुछ कुछ पानी निकल के जा रहा होता है। तो उस टाइप का कुछ था, तो हमें वो देख करके समझ जाना चाहिए था कि वाटरफॉल इस तरफ ही है। बट वी ऑल जस्ट गोइंग इन समवॉट अदर डायरेक्शंस।
तो कुछ लोगों से हमने पूछा एंड उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। दे वॉज द गॉड, पता नहीं शायद। तो उन्होंने बताया तो हम लोग उस तरफ चले आए, ठीक है। अब वाटरफॉल तक तो हम पहुंच चुके थे। अब पहुंच गए लाइक लेट से हम लोग 11 बजे रूम से निकले थे, 12 बजे तक जगदा से निकले थे, क्योंकि 1 घंटे में हमने बाइक रेंट वगैरह लिया था, दोस्तों का इंतजार किया था, पेट्रोल फिलिंग कराया था। तो 12 बजे जगदा से निकल चुके थे एंड वहाँ वाटरफॉल तक हम लोग 3 बजे तक पहुंच चुके थे। अब देखो वाटरफॉल का सीन ये है कि हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और केवल हम लोग ही हैं, लाइक हमारे लोग ही हैं, नो अदर आउटसाइडर। दिस वॉज ऑल लाइक अपनापन माहौल दे रहा था, है ना। तो हम लोगों ने इंजॉय वगैरह किया, नहाया, जो भी करना था, फोटो शूट, वीडियोस वगैरह लिए। दैट वाज ऑल फन। जब हम लोगों ने अपना जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म करी तो लोग आने शुरू हुए। मतलब हमारे भाग्य अच्छा है भाई अभी तक। लेकिन जब रिटर्न जर्नी है उसको देखते हैं। सो यस, तो रिटर्न जर्नी में थी हमारे पास 3 बाइक, एक स्कूटी। तो स्कूटी का सीन ये है कि स्कूटी पे 2 लोग हैं एंड वो आगे निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही थी एंड मैं जिस गाड़ी पे था वो सबसे पीछे थी, ठीक है। तो अब जो भी आगे गाड़ियां हैं उनका हमें हाल चाल पता चल रहा था कि कैसे जा रही हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पीछे थे और हमें कुछ भी नहीं पता था कि कौन कहाँ पे है, क्या चल रहा है। तो हम लोग रास्ते पे जा रहे थे तो हमें एक बाइक मिला जो हमारे लोगों का ही था, बट वो रुका हुआ था। वी वॉज सस्पेक्टिंग कि उसका फ्यूल खत्म हुआ है। द एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज द एक्सिलरेटर वायर। जिस रोड से हम लोग जा रहे थे वो कच्चा रोड था, फुल ऑफ स्टोन सैंड। तो उसकी वजह से वो जो वायर था वो डिटैच हो चुका था, लाइक वो फेविक्विक से चिपका हुआ था एंड वो उससे अलग हो गया था एंड वो अब काम नहीं कर रहा था। तो कुछ कुछ जुगाड़ लगा के उसको खींच करके बांध करके हम लोग उसको चला रहे थे। अब बांधना इज लाइक रस्सी वगैरह तो था नहीं हमारे पास। सो लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर, हमारा दोस्त जिसके पास कैश, अम्ब्रेला, वाटर बॉटल एंड बांधने का जो चीज था बैंडेज। तो वो बैंडेज से हम लोग कुछ तो करके बांधा था, बट दैट वाज नॉट फ्रूटफुल, क्योंकि ऑब्वियसली वो काम नहीं कर रहा था। हमें वो गाड़ी सेल्फ के बजाय अब किक मार के स्टार्ट करनी पड़ रही थी। तो किसी तरीके से हम लोग एक जगह से उसको दूसरे जगह तक लेके जा रहे थे, फिर अचानक से वो रुक जा रहा था एंड वो क्लच से उसको कंट्रोल करना पड़ रहा था, लाइक स्पीड वाज जस्ट सेम, क्लच से उसको उसका स्पीड कंट्रोल करना पड़ रहा था। अब अगर वो एक बार रुक जा रही थी फिर उसको वही खींच करके फिर वही किक मारना, दैट वाज इनफाइनाइट प्रोसेस। ऐसा हमने बहुत बार किया एंड वी वाज जस्ट स्टक इन दैट प्लेस, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसा मैकेनिक्स वगैरह नहीं था, ना ही तो लोग थे, ना ही तो घर वगैरह थे, ना ही तो कुछ ऐसा सोर्सेज नहीं था। अब होता कुछ ये है कि हमें 2 लोग मिलते हैं जो कि बाइक से जा रहे थे। हम उनसे मैकेनिक्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो एरिया हमारे लिए नया था तो हमें नहीं पता कौन कहाँ पे है और क्या चीज़ है। अगर गूगल मैप भी काम कर रहा होता तो वी कैन इजिली फाइंड दैट, वी कैन कॉल मैकेनिक्स, बट कुछ नहीं काम कर रहा था, नेटवर्क तक नहीं आ रहा था, वी कैन नॉट कॉल आवर पीपल। सो हम उनसे पूछते हैं एंड दे टोल्ड मी एड्रेस कि हाँ वहाँ पे है, बट इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम गो हम उनको साथ में लेकर के जाते हैं कुछ लोग विथ वन बाइक एंड वहाँ पे जाने पे पता चलता है कि मैकेनिक्स तो है ही नहीं। वहाँ पे घर पे औरतें थी एंड दुकान टाइप का था विथ पेट्रोल वगैरह था, कुछ चिप्स वगैरह कह सकते हैं और कुछ खाने वाने का आइटम्स था। अब ऐसे एरिया में क्या होता है कि जो भी घर वगैरह होता है या फिर भी ऐसे थोड़े बिजनेस माइंड के लोग होते हैं वो लोग पेट्रोल वगैरह रखते हैं, है ना। तो वहाँ पे हमें 2-3 बोतल पेट्रोल हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें लग रहा था कि जो गाड़ी का पेट्रोल है वो ख़त्म था एंड क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हमें बहुत भूख भी लग रही थी। तो वहाँ से कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट्स ले करके खा रहे थे हम लोग एंड जो इंसान हमें मतलब जो इंसान वहाँ पे हमें छोड़ने आया था गाड़ी से वो चला जाता है। अब हम मैं और एक और मेरा दोस्त वहाँ पे मतलब मैकेनिक से घर पे रुकते हैं। अब होता कुछ ये है कि अभी तक शाम हो चुकी थी, मैं और मेरा एक दोस्त मैकेनिक्स की दुकान पे थे और जो खराब गाड़ी थी वो कुछ कुछ करके
मैकेनिक्स का घर जो है वो क्रॉस कर जाती है। एंड फिर उस बाइक पे थे आई थिंक 3 लोग, ओके। एंड जो पीछे 2 सही बाइक थी वो भी साथ साथ चल रही थी। अब तक हमने कुछ नहीं डिसाइड किया था कि हमें क्या करना था। अब मैं और जो मेरा दोस्त मैकेनिक शॉप पे रुके थे वो भी वहां से निकल जाते हैं। हमारे जो दोस्त थे, जो सही बाइक था वो हमें लेने आ जाती है फ्रॉम द मैकेनिक शॉप, एंड हम लोग वहां से निकल जाते हैं। बट जो रास्ता था वो इतना ईजी नहीं था। ऐसे अभी अंधेरा भी हो चुका था, एंड मैकेनिक शॉप पे उन आंटी से बात करने पे पता चलता है कि यह जो इलाका है वो 6 to 11 6 to 11 इन द नाइट ये हाथी जो है लाइक उस साइड से इस तरफ आती है फसल खाने। दैट वाज सो गूज़बम्प। एंड उन्होंने एक और चीज़ बताया कि इस इलाके में बाघ भी घूम रहा है। बाघ मतलब टाइगर, मतलब टाइगर भी एक, मतलब कहीं से तो एक टाइगर आया है एंड वो इस इलाके में घूम रहा है। आई डू नॉट नो ये कितना सही था, बट उन्होंने ऐसा बताया। अब उस अंधेरे रास्ते पे जाना इज वेरी स्केरी, एंड लिटरली बहुत कम लोग ही उस रास्ते को यूज कर रहे थे। लाइक बहुत कम गाड़ी आते जाते दिख रही थी। सो देखो, होता अब ये है कि हम लोग मैकेनिक्स के शॉप से एक रस्सी भी ले लेते हैं। रस्सी इसलिए ताकि हम लोग एक मोटरसाइकिल को दूसरे से बांध करके खींच सकें। बट अपहिल होने की वजह से वी वॉज अनेबल टू एग्जीक्यूट आवर प्लान। फाइनली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ट्रिपिंग करेंगे। अब देखो, जो 2 मोटरसाइकिल थे 6 जन को लेकर के निकल जाते हैं, एंड जो एक खराब गाड़ी थी उसके साथ 3 लोग जा रहे थे, जिनमें से मैं भी एक था। नाउ अब हम लोग एक जगह तो रुक नहीं सकते थे, तो मोटरसाइकिल को हम लोग मोटरसाइकिल को ऐसे चला करके लेके जा रहे थे। मतलब कहीं कहीं चलाने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं चल रहा था वो, क्योंकि दैट वाज ऑल डैमेज्ड। अब होता कुछ ये है कि हम लोग चल करके ही जा रहे थे, बट जो डाउन हिल्स था तो डाउन हिल्स पे हम लोग तीनों आराम से बैठ जा रहे थे एंड जा रहे थे। बट उस अंधेरे रास्तों पे ऐसे कुछ लोग खड़े थे, लाइक सम 11 पीपल्स, एंड दे वाज यूजिंग द फोन। दैट वाज सो स्केरी ब्रो। एक होता है ना कि भाई ऐसे अननोन प्लेस है, हमला वगैरह कर दिया, उस टाइप की लिटरली फीलिंग्स आ रही थी। एंड दे वाज जस्ट यूजिंग देयर फोन्स, बट वी जस्ट क्रॉस दैट वे। एंड फिर आगे थोड़ी दूर चलते हैं तो हमें एक और इंसान मिलता है, ऐसे ब्रिज टाइप का कुछ था, एंड ब्रिज पे वो इंसान बैठा हुआ था। दैट वाज लाइक घोस्ट टाइप समथिंग, बट वो एक इंसान था। बट ऐसे फीलिंग्स तो घोस्ट वाली आ रही थी, फुल वाइब ऑफ घोस्ट। क्या तो फटी थी भाई, लिटरली। फिर थोड़ी दूर आगे जाने पे हमें एक घर मिलता है जिसके बाहर पे बेंच लगा हुआ था। वी जस्ट आस्क देम कि और कितना दूर जाना है। दे रिप्लाइड 11 किलोमीटर्स। मतलब अभी हमने कुछ भी पार नहीं किया था। सो मैं हिम्मत करके बेंच पे बैठ जाता हूँ, मतलब नॉट हिम्मत करके, थक हार के बेंच पे बैठ जाता हूँ। एंड देन वी जस्ट स्टे देयर फॉर सम टाइम। उनसे हम लोग पूछते हैं कि कैसे हम लोग अपने लोगों को कांटेक्ट करें। तो उनके पास बीएसएनएल का सिम होता है, तो दे जस्ट हेल्प अस टू कांटेक्ट आवर पीपल। एंड वो हमें एक और स्पॉट बताते हैं, लाइक उनका घर सपोज यहाँ पे है, एंड घर से उनके कुछ दूर पे एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे जियो का नेटवर्क आता है। एंड जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे हमने पानी वगैरह थोड़ा पिया, आंटी ने हमें पानी वगैरह पिलाया। एंड उन्होंने बताया कि ऐसी गाड़ी वगैरह इस रास्ते पे खराब होता रहते हैं। सो आंटी का एक बेटा था, तो वो जो स्पॉट था जहाँ पे टावर आ रहा था वो हमें वहाँ पे लेकर के जाता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचते ही जो स्कूटी पहुँची थी, हम उसको कॉल करके पूछते हैं कि तुम लोग पहुँचे या नहीं। तो दे रीच्ड राउर किला, या अचीवमेंट। अब हम उन्हें बताते हैं कि वी आर स्टक ऑल सिचुएशन, वी डिस्क्राइब ऑल द सिचुएशन टू देम। हम उनसे कहते हैं कि स्कूटी लेकर के आ जाओ।
बट जैसा कि मैंने बताया था कि स्कूटी में नहीं तो लाइट थी एंड सेल्फ किक करना पड़ रहा था। तो अगर रोड्स पे जो है ना, वो अगर रोड लाइट भी होती तो दैट इज ऑल्सो फिजिबल, काम बन जाता। बट हाईवे से तामड़ा तक वेरी रेयर, लाइक जो भी रोड लाइट्स थी वो बहुत कम थी, है ना। तो उस स्कूटी का आना लाइक इज नॉट पॉसिबल। तो वो हाईवे तक आ जाती है समहाउ। एंड देन हम लोग अपने लोगों को कॉल करते हैं जो कि 2 गाड़ियों से निकले थे, 6 जन, उनको कॉल करते हैं। बट किसी का कॉल भी लग नहीं रहा था। बट फॉर्चुनेटली एक जन का लगा। यस। तो हम उनसे पूछते हैं कि पहुंचे या नहीं, तो वो भी पहुंच चुके थे एंड दे टोल्ड कि अभी तक वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। सो होता ये है कि जहाँ पे हम लोग थे, नेटवर्क जहाँ पे जियो का आ रहा था, वहाँ से हम लोग अब रिटर्न कर चुके थे। तो रिटर्न ही रास्ते में हमें अपने लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे लोग थे वो आंटी को लेकर के उस रास्ते पे आ रहे थे टू फाइंड अस, है ना। अब देखो सीन ये होता है कि जो गाड़ी थी वो गाड़ी हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके साथ जाना इज नॉट पॉसिबल ब्रो। अभी राउर किला बहुत दूर था और हमें पहुंचना था एनआईटी, है ना। तो उस गाड़ी को हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं एंड उनका मतलब घर का लोकेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, उनका नंबर ले लेते हैं, ताकि हम लोग बाइक रेंट वाले को दे सकें एंड उसका लोकेशन वगैरह बता सकें, है ना। फिर उस गाड़ी को हम लोग छोड़ देते हैं एंड जो भी 3 जन थे, क्योंकि 2 गाड़ी आ रही थी तो 2 जन और 3 जन यहाँ पे, मतलब टोटल 5 जन। तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब डर तो था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हाथी वगैरह घूमता है एंड एक बाघ भी आया हुआ है। तो डर तो था भाई। बट हनुमान चालीसा पढ़ करके हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। यस। लिटरली डर का फीलिंग तो आ रहा था, बट वी जस्ट समहाउ रीच तामड़ा। ओके। अब देखो तामड़ा पे कितने लोग हैं, 9, है ना। और गाड़ी हमारी 2 है। अब देखो, अब जो तामड़ा पे 2 गाड़ियां हैं वहां से निकलते हैं 5 लोग, 2 गाड़ी पे 5 लोग निकलते हैं एंड वो स्कूटी तक पहुंच जाते हैं। मतलब तामड़ा से हाईवे तक दे रीच्ड। एंड स्कूटी पे अब कितने लोग हैं स्कूटी के पास में, स्कूटी का बंदा एक, और अभी 2 गाड़ी से लोग गए 5, तो टोटल 6 लोग, है ना। और 2 रिटर्न आ रहे हैं, मतलब 4। स्कूटी के पास लोग बचते हैं 4 लोग। एक स्कूटी पे 4 लोग इज नॉट पॉसिबल। तो होता कुछ ये है कि जो वो कैरेक्टर था जिसके पास कैश, अम्ब्रेला, वाटर बॉटल एंड बैंडेज वगैरह था, वो रैपिडो लेकर के एनआईटी चला जाता है। अब ऑब्वियसली इतनी आसानी से तो नहीं गया होगा, है ना। बट फिर भी ये जो कुछ हो रहा था उससे तो आसान ही रहा होगा, है ना। अब होता कुछ ये है कि जो 2 लोग आ रहे थे वापस, एक के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। सो दे डिसाइड कि एक गाड़ी हम लोग जहाँ पे खत्म हुआ है उसको वहीं छोड़ करके एक गाड़ी पे 2 लोग आएंगे एंड पेट्रोल लेकर के जाएंगे। बट आएंगे कहाँ पे, क्योंकि राउरकेला जो है ना वो रात के टाइम पे पूरा बंद हो जाता है। पेट्रोल पंप, घर, दुकान वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। एंड रात के टाइम पे पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग करती है। तो अगर किसी को देखती है तो वो पूछती है कि इधर क्यों घूम रहे हो, राइट। तो अब जहाँ पे हम लोग रुके थे तामड़ा पे, वहाँ पे हमने सुबह को कुछ खाने के लिए लिया था। आई मिस दिस पॉइंट। तो हमने ये सुबह को कुछ खाने के लिए लिया था जिसमें भाई कीड़े निकलते हैं यार, मुझे तो नहीं दिखते हैं बट उल्टी आ रही थी भाई मेरे को रास्ते में जाते हुए। बट ठीक है। अब क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका होता है तो यह जो दुकान है ना उस टाइम पे बंद हो चुकी होती है। हम लोग भी इस दुकान पे ही बैठे होते हैं। यह जो दुकान है वो तिराहा पे होती है, मतलब 3 रास्ते का जहाँ पे है पॉइंट वहाँ पे है, ठीक है। तो बस स्टैंड वगैरह भी है। लेकिन वी प्लान कि हम लोग ऐसे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम लोग लिफ्ट लेकर के पूछेंगे। लेकिन ऑब्वियसली कोई गाड़ी भी रुक नहीं रही थी। लिटरली कोई कोई नहीं रुक रही थी। एक एम्बुलेंस ऐसे जा रही थी तो हमने उसको हाथ दिया तो वो रुकती है। बट उसमें कोई पेशेंट था तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि वो हमें केवल एक सीट ही ऑफर कर रहे थे। एंड जैसा कि मैंने बताया जो राउरकेला है वो रात के टाइम पे सब कुछ बंद हो जाता है।
तो ये दुकान भी बंद हो गई थी। एंड इसको खुलवाने में लाइक, क्योंकि अंदर लोग सो रहे थे, लाइक होता है ना कि घर में ही दुकान खोलना, उस टाइप का था। तो अंदर लोग सो रहे थे, बट वो लोग दरवाजे नहीं खोल रहे थे, दे वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आंटी हम लोग कुछ कुछ करके उनको जगाते हैं एंड दे गेव अस पेट्रोल। एंड वो पेट्रोल भी ऐसे दरवाजे खोल के नहीं दे रहे हैं, दरवाजे में ऐसे छोटा सा छेद टाइप का है, उस रास्ते से उन्होंने पेट्रोल दिया। मतलब वहां पे ऐसा सीन था ना कि लाइक लूट पाट का या फिर चोरी वोरी का ऐसा बहुत सीन था। एंड वी वॉज सर्वाइविंग इन दैट प्लेस। यस, फाइनली हमें पेट्रोल मिल जाता है एंड जो गाड़ी है ना, जो आ रही थी पेट्रोल लेने, वो भी 150 मीटर की दूरी पे रुक जाती है। तो हमें बस तामड़ा से 150 मीटर की दूरी पे चल करके उन्हें पेट्रोल देने जाना था। तो हम पेट्रोल उन्हें देते हैं, वो फिल करते हैं, देन दे वेंट बैक, वो गाड़ी लाते हैं एंड देन हम लोग यहाँ से तामड़ा से जाते हैं। अब बीच में होता कुछ ये है कि जो स्कूटी निकली थी उसकी भी पेट्रोल खत्म हो जाती है। एंड वो ऐसे रोड पे ही वो लोग रुक करके इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया था कि उनका भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लिया था, है ना। सो इस तरीके से हम लोग, इतनी बार पेट्रोल ख़त्म हुआ, कांट रिमेम्बर, जो था मैंने स्टोरी में बता दिया। हम लोग अब पहुंच चुके थे अपने कंफर्ट एरिया में, बाइक रेंट जहाँ पे हमने जगदा पे लिया था। एंड अभी तक बज चुका था रात के 1 या 2 बज रहे थे, है ना। तो जैसे हम लोग बाइक रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाइक रेंटर नहीं था एंड वहाँ पे ऐसे उसका कुछ तो ऐसे घेरा बना करके रखा था, तो वो खुला ही था। तो हम लोग वहाँ पे बाइक रखते हैं एंड जैसे ही बाइक रखते हैं वहाँ पे पुलिस आ जाती है। एंड वो क्या डायलॉग मारती है कि ऐसा तो नहीं होता है कि चोरी जहाँ पे होती है पुलिस वहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पे आती है। मतलब भाई, फुल बॉलीवुड स्टफ काइंड ऑफ। तो हमने अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाया कि वी आर स्टूडेंट ऑफ एनआईटी राउरकेला एंड ऐसा ऐसा कुछ कुछ करके बताया। तो उन्होंने बोला कि कॉलेज चले जाओ एंड इधर मत दिखो, क्योंकि अगर मैं फिर से आया दिखोगे तो दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो जगदा का गेट है ना, वो 10 बजे तक बंद हो जाता है। ब्रो, दिक्कत ही दिक्कत है भाई लाइफ में। बट समहाउ वहाँ पे गार्ड रहता है, तो उनसे बात करने पे दे जस्ट गिव मी द परमिशन एंड हम लोग वहाँ से एंट्री कर लेते हैं। नाउ, अब जो भी है आकर के हम लोग आराम से चैन वैन से सोते हैं। बट सुबह को फिर से वही चाबी देने जाना था हमें। तो चाबी देने जाते हैं एंड पैसे वगैरह भी जो भी होते हैं वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि एक गाड़ी खराब थी तो हमने उस गाड़ी के पैसे इंक्लूड नहीं किए थे, है ना। ऑब्वियसली उसने, उसकी वजह से हमें कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। वो जो बाइक रेंट वाला है वो कहता है कि अगर पेट्रोल खत्म हुआ होगा और उसकी वजह से गाड़ी रुकी है तो वो और भी पैसे लेगा हमसे। हमने बोला ठीक है भाई, इतना सारा प्रॉब्लम झेला, एक्सीलरेटर वायर खराब है, तो पेट्रोल वगैरह की क्या ही दिक्कत है। तो हम आ जाते हैं कॉलेज, वी आर जस्ट चिल कि अब तो सब कुछ ठीक है। बट शाम के टाइम पे वो बाइक रेंट वाला वीडियो डालता है हमें कि बाइक का वायर वगैरह कुछ नहीं खराब है, बाइक का तो पेट्रोल मतलब खत्म है। इस वजह से कुछ कुछ ऐसे बात बात करने पे सॉर्ट आउट हो जाता है मामला एंड दिस वाज ऑल आवर ट्रिप। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि ऐसे प्लेसेस पे तो नहीं जाना चाहिए जहाँ पे डरावनी चीज़ें हों, क्योंकि बहुत डरावना था भाई ये ट्रिप। दिस ट्रिप वाज फुल ऑफ मेमोरी। एक एक चीज़ याद है, एक एक मोमेंट याद है। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप तो प्लान ऑफ एक्शन तो ज़रूर से ही तैयार करो, है ना। बट ये तो नहीं पता था कि बाइक ख़राब हो जाएगी, फिर अगर बाइक ख़राब हो गई तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये सब तो हमने सोचा भी नहीं था। एंड हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया। दिस इज़ ऑल आवर अचीवमेंट। एंड हमारे दोस्तों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत ही साथ दिया। तो आई विल थैंक देम टू बी विद अस एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू, just thank you. This trip was so memorable and thank you guys for watching this video and meet on next video.